the Federation of Private Schools and Associations of Punjab is organizing the first of its kind FAP State Awards. The awards are aimed at rewarding private schools across Punjab excelling on variant parameters from infrastructure, teaching quality, cleanliness, facilities and more. The award categories are The nominations for each category will be assessed by a team of renowned educationalists. The final call will be made after undergoing a professional and transparent evaluation process. All the school applicants will be given Appreciation Award for their contribution to educational growth in Punjab. The FAP State Awards are open to all private schools of FAP Punjab and the entry is free of cost. Last date to apply is 20th May. हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। एक तरफ तो कोरोना काल है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है। भले ही कोरोना खतरनाक होता जा रहा है, लेकिन आंदोलन ठंडा नहीं पड़ रहा है। वैक्सीन को लेकर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि किसानों ने वैक्सीन लगवाने से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन किसान कहते हैं कि हमने मना नहीं किया। अब राकेश टिकैत का कहना है कि किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। राकेश टिकैत का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। मतलब पूरे देश में यहाँ से ही फैल रहा है। ये बहुत दिन बाद में बताया इन्होंने, यहाँ से फैल रहा है। मतलब सरकार फेलियर हुई तो उसका ठीक रहा, अब यहाँ पे वोट न जा रहे। अगर भाई यहाँ पे जहाँ आंदोलन हो रहा है वहां से फैल रहा है, गांव गांव जा रहे हैं। यहाँ तो लोग सुरक्षित हैं, ठीक है। इनको ये दिक्कत है तो इसका इलाज करना चाहिए। इसका इलाज है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल है नहीं। पूर्ण रूप से सरकार इसमें हुई है फेल। इनको और कुछ रहा नहीं पा के आंदोलन को ही बदनाम करो। ये तो 12वां वाक्य है इनका कि कोई न कोई माध्यम से आंदोलन को बदनाम करा जाए, ठीक है। क्या बंगाल में हो रहा है, दूसरे स्टेट में हो रहा है, पूरे देश में चल रहा है, तो सब लोग यहां से ही गए। जो अधिकारियों में जा रहा है, पूरा जो लोगों में दिल्ली में हैं, तो सब दिल्ली के लोग यहां से ही गए। और वो अपने स्टेट की बात कर रहे ना वे। उन्होंने तो पहले किसानों की सड़क खोद दी, लाठी चार्ज करा, तो सारा काम तो उसी ने करा। मंडी बंद वहां की होगी। अगर उसको करनी है, सिफारिश ये करें कि भारत सरकार ने जो कानून बनाए हैं उन कानूनों को वापसी ले सरकार। इन किसानों से बातचीत करें। अगर कोविड में पिछले साल 2020 में कोविड में बिल आ सकते हैं तो कोविड में बिल खत्म भी हो सकते हैं। बंगाल में चुनाव करवाया, वहां भीड़ नहीं थी। उत्तर प्रदेश में चुनाव करवाया, वहां भीड़ नहीं थी। जब गिनती करवाई, वहां भीड़ नहीं थी। अब इनको बेईमानने से जिला पंचायत के अध्यक्ष बनाने हैं, क्योंकि इनकी पूरे उत्तर प्रदेश में 600 सीट है 3000 में से। तो अब दो जहां पे लाखों वोटिंग हुआ है वहां पे कोरोना नहीं आया, लेकिन जहां 42 वोट पड़नी है वहां पे कोरोना है, क्योंकि बेईमानी से लोगों को जिताना है। अब ये तो डाटे ले रहे मुख्यमंत्री, तो उत्तराखंड का, हरियाणा का, गांव गांव से डाटे इकट्ठे कर रहे कि ये वहां से गए, वहां से ये आ रहे। इस तरह का कोई मामला नहीं है। वैक्सीन के लिए कोई मना नहीं करा। हमने तो यहां पे भी कह रहे हैं, यहां गाजीपुर बॉर्डर पे हैं, वैक्सीनेशन होना चाहिए। करवाओ, कहां है आपकी टीम? आपने तो बंद कर दिया सारा सिस्टम। कोई मना नहीं कर। सरकार पूर्ण रूप से फेलियर साबित हुई है। सरकार जनता को ऑक्सीजन भी नहीं दे पाई। हमने इनको कहा कि आप ऑक्सीजन के हॉस्पिटल बनाओ, और बहुत लोग अपने संगठन के, उसके सब जगह के लोग लगे हुए हैं कि ऑक्सीजन दो, आप उसके हॉस्पिटल बनाओ। और जितनी भी मदद किसान संगठन से हो रही है पूर्ण रूप से मदद कर।
सरकार पब्लिक को ऑक्सीजन नहीं दे पाई, ये राकेश टिकैत का कहना है कि हालात ये हो चुके हैं कि ऑक्सीजन पब्लिक को मिल नहीं पा रही, लेकिन किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। किसानों ने सरकार को पूरी तरीके से फेल बताया है क्योंकि सरकार नाकाम हुई है लोगों को बचाने में, कोरोना को खत्म करने में, देश में इंतजाम बढ़ाने में, स्वास्थ्य विभागों को दुरुस्त करने में, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जिस तरीके की हैं ऑक्सीजन लाने में और वैक्सीन का उत्पादन करने में, क्योंकि ग्लोबल टेंडर निकाल दिया गया है। यानी साफ है भारत में उतना उत्पादन वैक्सीन का नहीं हो पा रहा जितना कि चाहिए, जितना कि राज्यों को चाहिए, अलग अलग सरकारों को चाहिए। अब कोरोना तो एक तरफ चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि हमारा आंदोलन चलता रहेगा। जहां तक बदनाम करने वाली बात है, क्योंकि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने, हरियाणा के सीएम ने कहा था कि वैक्सीन लगवाने से साफ इनकार कर दिया है किसानों ने। अब किसान कहते हैं कि हमने मना नहीं किया है, आप यहां पर वैक्सीन लगवाइए। उसके बाद जहां तक आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश आती है, तो यहां पर भी किसानों को कहना सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आप उनकी मांगे मानिए, वो वहां से उठ जाएंगे। इस किसान आंदोलन को भी लगभग 1 साल होने को है, कई महीनों का वक्त गुजर चुका है, लेकिन ना तो सरकार इनकी सुनने को तैयार है और ना ये सरकार की सुनने को तैयार है। बैठे हुए हैं दिल्ली की सीमाओं पर, पंजाब से लगातार किसान भी जाते हैं। हालांकि कोरोना काल जिस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है, कोरोना का खतरा जिस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है, उसको देखते हुए थोड़ी भीड़ किसानों की कम हुई, थोड़ी रौनक एक तरीके से कहा जाएगा वो कम हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे वो फिर से देखने को मिल रही है, क्योंकि कोरोना का असर जैसे जैसे कम हो रहा है वैसे वैसे वो भीड़ भी अब कम होती चली जा रही है। और यही वजह है कि अब हावी होता हुआ किसान आंदोलन दिख रहा है। चुनाव को इससे ऐड कर लिया जाता है। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि किसान एक साथ बैठे हुए हैं, इसकी वजह से कोरोना फैल रहा है, इसकी वजह से कोरोना का प्रसार बढ़ सकता है और ज्यादा खतरा भी बढ़ सकता है। लेकिन अब वही किसानों का कहना है कि किसानों के आंदोलन से खतरा क्यों बढ़ रहा है, चुनाव से क्यों नहीं कोरोना फैल रहा है, क्योंकि बंगाल में चुनाव हुए, यूपी में भी पंचायत इलेक्शन हुए, वहां से कोरोना क्यों नहीं फैला। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय कैप्टन आई सिंह बीजेपी का पक्ष रखेंगे, नरसिंह मीणा किसान नेता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल नरसिंह मीणा जी मेरा आपसे ही होगा, क्योंकि कोरोना काल लगातार चल रहा है, लेकिन किसानों का आंदोलन जो है खत्म नहीं हो पा रहा है। किसान वहां से उठने को तैयार नहीं है, दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं। कई महीनों का वक्त इस समय गुजर चुका है। देश में कैसे हालात हैं ये किसानों को भी पता है, सबको पता है। लोग अपने घरों में बैठने को मजबूर है, लेकिन आंदोलन वहां से खत्म नहीं हो पा रहा। पहले आपका रिएक्शन बताइए, उसके बाद अगला सवाल। नरसिंह मीणा जी बोलिए, आपसे सवाल है। आपके चैनल के द्वारा ये कहना है कि किसानों के लिए 6 महीने की सुखेल और सरकार ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की, और जैसे जैसे 26 जनवरी के आसपास का ये माहौल बन के बिगड़ गया, कोई प्रयास नहीं किया और सरकार ने अपनी निगाह दूसरी तरफ घुमा दी। चुनाव में रुचि जाके उनको चुनाव। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, आपकी बात पूरी करेंगे। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए ANB न्यूज। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਅੱਜ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਗਰ। ਇਸ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਾੜੇ ਸਮੇਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣੇ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕੋਰੋਨਾ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। हिदायतां दी पालना करो। आओ कोरोना ते करिए फतेह, यही है साडा मिशन फतेह।
राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। To honor the contribution of private schools in Punjab, the Federation of Private Schools and Associations of Punjab is organizing the first of its kind FAP State Awards. The awards are aimed at rewarding private schools across Punjab excelling on variant parameters from infrastructure, teaching quality, cleanliness, facilities and more. The award categories are The nominations for each category will be assessed by a team of renowned educationalists. The final call will be made after undergoing a professional and transparent evaluation process. All the school applicants will be given appreciation award for their contribution to educational growth in Punjab. The FAP State Awards are open to all private schools of FAP Punjab and the entry is free of cost. Last date to apply is 20th May. ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो कोरोना का डर लोगों को है, लेकिन आंदोलन किसानों का जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। नरसिंह मीणा जी, अपनी बात आप पूरी करिए। जी जी 6 महीने से किसान बैठे हैं और सरकार ने बिल्कुल अपना ध्यान इस तरफ से हटा दिया, चुनाव में ध्यान लगा दिया, अन्य अन्य बातों में ध्यान लगा दिया। देश के किसान की लोगों को चिंता नहीं है। दूसरा जी, देश के अंदर सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर जो ये या देश के अंदर नहीं होना चाहिए किसानों को। आज देश के अंदर ये हालात है कि आज गांव के अंदर छोटे से छोटे गांव, छोटे से छोटे कस्बे में ये बीमारी अपने पैर पसार चुकी है। सरकार को 1 वर्ष मिला और 1 वर्ष के अंतर भी कोई व्यवस्था नहीं। सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल न करें, अस्पतालों में कोई इलाज की प्रॉपर सुविधा नहीं है, छोटे छोटे गांव कस्बों में कोई इनकी कोरोना की जांच के सिस्टम नहीं है। बार बार हमारे संगठन के द्वारा, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के द्वारा ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं। अभी भी उनका ये कहना है कि गांव गांव जाकर टीम बनाई जाए और जांच कराई जाए ताकि संक्रमितों की पहचान कराकर उनको अलग करके इलाज को थोड़ा सा सही ढंग से कराया जाए। तो व्यवस्थाएं बिल्कुल लचर हो गई है। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दिया और आज अपने रहम और करम पर भगवान भरोसे गाँव का लोग, गाँव की जनता, किसान, गरीब मजदूर जी रहा है, उसकी कोई नहीं देखने वाला। चाहे सीपी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर कैसी भी स्थिति है या देश के अंदर क्या हालात है, वो आज सारा देश जानता है। तो मेरा कहना है आपके द्वारा यह है कि अगर हम पहले से सचेत होते और हमको चिंता होती तो चुनाव कराना जरूरी नहीं था। उत्तर प्रदेश के अंदर भी पंचायत चुनाव हुए तो हटा देना चाहिए था जब इसकी गति बढ़ रही थी बीमारी की, और संकेत मिल रहे थे कि दूसरी लहर आ रही है, दूसरी लहर के जो नमूने ज्यादातर बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर भी उन्होंने अपनी ताकत लगाई और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ तो 2 मई से पूरा संपूर्ण लॉकडाउन के लिए और पूरी ताकत लगा दी। हम ये नहीं चाहते कि देश के अंदर व्यवस्था पहले। किसानों के लिए क्या है, किसानों को कौन सोच रहा है? आज देख लीजिए, डीजल ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, दवाई, बीज, खाद, जो भी किसानों के लिए ताकत के साधन है वो सब महंगे हो गए। किसान को किसी फसल में नहीं मिल रहा कुछ भी। और प्रधानमंत्री जी कहते थे कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, लेकिन वही रोना रो रहा है आज भी किसान कि गेहूं की फसल पर कहीं खरीदारी से संतुष्टि नहीं है और मंडियों के अंदर 1600-1700 रुपए में गेहूं बेचा जा रहा है। कहीं से भी आप फोटो उठा लीजिए, कहीं से भी आप देख लीजिए। तो किसान की तो एक तरीके से हत्या कराई जा रही है। क्यों नहीं दी किसानों को? दूसरे
अभी कल जो प्रधानमंत्री कर रहे थे कि मैं गंगा नदी के आग में डाल रहा हूँ, वो आज भी कुछ नहीं दिए, भीख नहीं दिए किसानों को फसलों के दाम दिलाइए, उनके रेट को सही कराइए। और 2,000 रुपये में क्या होगा, एक गाय का बिजली का बिल भी जमा नहीं करा सकता है किसान अपने परिवार के लिए। ठीक है, तो ये उनके मुँह में जुड़ा, ये बात अच्छी नहीं है। ठीक है, आपका जवाब लेंगे कैप्टन आई सिंह से, लेकिन एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के बाद आपका जवाब लेंगे। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए ANB न्यूज। To honor the contribution of private schools in Punjab, the Federation of Private Schools and Associations of Punjab is organizing the first of its kind FAP State Awards. The awards are aimed at rewarding private schools across Punjab excelling on variant parameters from infrastructure, teaching quality, cleanliness, facilities and more. The award categories are nominations for each category will be assessed by a team of renowned educationalists. The final call will be made after undergoing a professional and transparent evaluation process. All the school applicants will be given appreciation award for their contribution to educational growth in Punjab. The FAP State Awards are open to all private schools of FAP Punjab and the entry is free of cost. Last date to apply is 20th May. गुरु तेग बहादुर इस अस्थान ते सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने 26 साल 9 महीने 13 दिन भारी तपस्या करनी की है और इस अस्थान ते सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी नूं गुरता गद्दी दा तिलक बाबा बुढ़ा साहब जी दे कुल दे विचों भाई गुरदित्ता जी ने लाउणा कीता। इस अस्थान ते ही माता गंगा जी सत्कारयोग जिन्हां ने इस अस्थान ते 5 भूतक सरीर त्यागना कीता। धन गुरु अमरदास जी दे हुक्म सदका धन गुरु रामदास जी ने जिस नगरी दी नींह रखी उस दा नाम गुरु का चक रखिया अते बाद विच चक रामदासपुर अते अखीर अमृतसर साहिब दे नाम नाल मशहूर होया। सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जिथे कोई याद करता है सतगुरु सहाय होना कर सतगुਰਾਂ ਦਾ फरमान है जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई गुर किरपा ते हर मन वसै होर तबिद लिया न जाई। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो किसानों का आज भी वही कहना है जो कि कुछ महीने पहले कहना था। कैप्टन आई सिंह जवाब दीजिए, तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि सरकार पर दावे गए हैं। आपने देखा होगा जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो सरकार पूर्ण रूप से इनके साथ थी। सरकार की बहुत साफ सुथरी मंशा थी। हम नहीं चाहते थे कि किसान इस तरह से यहाँ परेशान हो और जो दिल्ली को परेशान करें। जिस तरह से दिल्ली को इन्होंने बंधक बनाया, दिल्ली पे कब्जा कर दिया, तो सरकार नहीं चाहती थी। और सोल्यूशन निकालने के लिए हमारे गृह मंत्री, हमारे सभी मंत्री इनके साथ लगे रहे और खास करके हमारे जो कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर हैं, उन्होंने इनके साथ 12 बिंदुवार 12 बार की वार्ता के साथ करी। बार इनको बुलाया, इनके साथ चर्चा हुई। इनके जितने बिंदु थे बिंदुवार इनके साथ हमने चर्चा करी। कहीं से कहीं ये सरकार एक कदम भी जो है ना इससे पीछे नहीं हटी है। इनकी हर मांग जो थी इनकी अनिश्चित मांगे थी, सरकार उनके साथ भी हुई कि चलो किसान कैसे भी जो है ना खुशहाल हो गए और ये दिल्ली को बंधक बना रखा, इसको कैसे भी दिल्ली को आजाद करे। मगर किसान की मंशा तो कुछ और थी, क्योंकि ये किसान आंदोलन था ही नहीं।
ये आंदोलन तो इनका शुरू से प्रायोजित था, जो विदेशों से ताकतें लगी हुई थी। आज वो सुख खुल के सामने आ गया है। आपने देखा होगा काजल, जब आंदोलन चल रहा था तो यही किसान नेता हाथ हंस के कह रहे थे कि देखिए आज 10 लाख की भीड़ है, आज देखिए 20 लाख की भीड़ है, अब सिंगू बॉर्डर देखने आ जाइए, आप हैरान हो जाएंगे, यहाँ 50 लोग आए, 50 लाख हजार लोग आए हुए हैं। आज ये ही कोरोना लेके आए थे। कोरोना आपने देखा होगा जब पिछले साल शुरू हुआ था, सरकार ने वो प्रबंध किए थे, कोरोना बिल्कुल खत्म हो गया था, आम जनता बिल्कुल भूखे लग गई थी। मगर इस आंदोलन ने जगह जगह से इकट्ठे हो के और कोरोना को दोबारा फैलाया है। आज जो कोरोना की जो महामारी फैली है, पूर्ण रूप से इसमें किसानों की जिम्मेवारी है और ये किसान आंदोलन की वजह से फैली है। अब मैं आपको काजल की एक और बहुत अहम बात बताने जाऊंगा कि आप सोचिए, ये किसान थे तो किसान वाला इनमें कोई तरीका ही नजर नहीं आ रहा। आज सिंगू बॉर्डर पे एक बंगाल से एक लड़की आई जो इनका समर्थन करने के लिए, ये उसके साथ देखा आपने कितना दुराचार किया है और उसके बाद उसकी जान निकल गई। मगर एक भी किसान नेता के मुंह से नहीं निकला है कि हमारे किसान नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने उसके साथ रेप किया है। ये किसान है, तुम्हारे यहाँ समर्थन करने दूसरे प्रांत से जो लड़की आ रही उसके साथ रेप करके उसको मार रहे हो और अपने आप को किसान कह रहे हैं। शर्म आना चाहिए ऐसे किसान को मुखौटा पहन के। किसान कभी ऐसा नहीं करता। किसान अपने घर में है, किसान अपना काम कर रहा है अपनी जमीन में, उसको फुर्सत ही नहीं है। ये भाड़े के लोग आए थे, जिन्हें विदेशी फंडिंग हो रही थी। काजल सुने एक मिनट, 2 मिनट। ठीक है, बोलिए। हाँ, आपने देखा होगा कि सरकार ने बार बार कहा था कि ये किसान आंदोलन नहीं है, क्योंकि इसमें जो इसकी अगुवाई कर रहे हैं वो किसान नहीं है। किसान को कभी इतनी फुर्सत होती ही नहीं है और किसान कभी ऐसी जिद पकड़ता ही नहीं है। हमने जब सरकार ने कहा कि आपकी जो मांगे हैं मैं उस पर मान रहा हूँ, आप कह रहे हो इस कानून को मैं पोस्टपोन कर देता हूँ 2 साल के लिए। बताइए कितने बड़े सरकार ने हृदय करके 2 साल पोस्टपोन करने को ये कानून का, मगर ये बिल्कुल तब से मत नहीं हुए। कारण की आंदोलन इनके हाथ में था ही नहीं। आंदोलन तो विदेश से जो फंडिंग आ रही थी वो करवा रहे थे, तो उनके दिशा निर्देश से इनको चलना था। और आज जो है ना वहां से फंडिंग बंद हो गई इनको। अब फंडिंग इनको कौन कर रहे हैं? जो मंडी व्यापारी थे, जो किसानों को ठगा करते थे, जो किसानों के फसल पे लूट मचाया करते थे, आज वो छोटी पूरी इनको दे रहे। आप बताइए, किसानों में मान लिया किसान को एसी की जरूरत कहाँ है? आज इन्होंने सारे मोड़ों पे पक्के मकान बनाए, एसी लगाए, ये तो कब्जा करके बैठे हैं वहां पर। जो कहते हैं ना अतिक्रमण, इन्होंने तो अतिक्रमण किया हुआ है। जो गवर्नमेंट की पब्लिक की, आम पब्लिक की रोड है उन पे अतिक्रमण करके बैठे हैं। तो वहां पर दारू चल रही है, वहां पर जुए के अड्डे चल रहे हैं और रेप तो इन्होंने किया ही है, जो जाहिर हो चुका है। अब इनके सारे नेताओं के खिलाफ रिपोर्ट हो गई है, तो अब इनको घबराहट लगी है। इनको जो है ना, अब इनके पेंट गीले हो रहे हैं कि बचेंगे नहीं। तो अब घबराहट में जो ऊट पटांग जो है ना, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। तो आज जो कोरोना की महामारी है काजल, उसकी पूर्ण रूप से जिम्मेवारी इस किसान आंदोलन की है। कोरोना तो पिछले साल खत्म हो चुका था। लेकिन मैं ये इस सवाल पर आपके पास आऊंगी, उससे पहले नरसिंह मीणा जी आप जवाब दीजिए। तमाम में से गंभीर आरोप है जो कि किसानों पर लगाए जा रहे हैं। राजन जी, ये सरकारों का अपना असली चेहरा होता है कि जो आरोप इसको सुनाते रहते हैं, कार्य करना उनके बस की बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ आपके द्वारा, चैनल के द्वारा, कि क्यों इनको लंबा खींच रहे हैं। क्या पहले जब प्रधानमंत्री MSP दिलाना चाहे थे, क्यों नहीं मिल रही है? 1600-1700 रुपये में गेहूँ बिक रहा है आज की। आंखें बंद करके बैठे हैं प्रधानमंत्री। एक घोषणा कर दीजिए देश के प्रधानमंत्री के जाओ MSP को गारंटी का कानून बना दिया जाएगा, तो लोग रह जाएंगे उनको। फिर आप देख लेना कौन ये सब अच्छा बन जाएंगे। क्यों नहीं कानून बना दो? जब देना चाहे तो कानून क्यों नहीं बना उस पर, MSP पर, और क्यों नहीं मिल पा रही है? कहने से काम नहीं होता है। हम ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, 3 कानून लाए, 3 कानूनों का आप सुधार करने के लिए क्यों कह रहे हो? अगर उनमें दिक्कत नहीं है तो क्यों अमेंडमेंट की बात कर रहे हो? अगर उसमें कमी नहीं है। आज तेल के दाम, खाद तेलों के दाम कहाँ जा रहे हैं? पूरा पिछले साल के रिकॉर्ड के अनुसार भी तिलहन यानी सरसों के उत्पादन ज्यादा है रिकॉर्ड के अनुसार, मगर आज 170। नरसिंह मीणा जी, वैक्सीन लगवाने के लिए किसानों ने मना क्यों किया था? नरसिंह मीणा जी, वैक्सीन लगवाने के लिए किसानों ने मना क्यों किया था? देखिए, कुछ लोगों का अपना मत होता, वैक्सीन है ही नहीं, लग कहाँ रही है वैक्सीन है।
गाँव तक नहीं, इनके केंद्रों पर नहीं, कहीं भी वैक्सीन की व्यवस्था ही नहीं है इनके पास में। इन्होंने वैक्सीन की चिंता नहीं की, इन्होंने अस्पताल की चिंता नहीं की, इन्होंने पूरा 1 साल भोग दिया ऐसे ही। चुनाव की चिंता रहती है। आपकी बार पिछली बार इन्होंने कोरोना में ताकत लगाई। जब किसानों से कहा जा रहा था, जब किसानों से वैक्सीन लगवाने कहा जा रहा था, उस समय वैक्सीन थी। नरसिंह मीणा जी, कोरोना याद आ रहा है। नरसिंह मीणा जी, जब किसानों से वैक्सीन लगवाने के लिए कहा जा रहा था, उस समय वैक्सीन थी। पहले स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करना था ना, और गन्ना का गिरफ्तार करा दीजिए। किसान का आज भी पैसा बकाया है, किसानों को पैसा दिलवा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बात कौन सी मान रहे हैं ये? 15 दिन तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पेमेंट हो जानी चाहिए, तो गन्ना का पैसा बकाया है, एमएसपी नहीं मिल पा रही है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, शिक्षा के साधन नहीं है, डीजल पेट्रोल में पूरी आग लगी हुई है, 100 के भी पार जा रहा है। किसान क्या करेगा? ऐसे नहीं मरेगा तो ऐसे आत्महत्या। आज मौसम देख लीजिए, उसको तो कुदरत की बाढ़ बहुत हुई है। जो खरीफ की फसलें होती है हमारी थोड़ी मोटी, ये बेलबारी जो खीरा तरबूज खरबूज ये सब बारिश से पूरा तबाह हो चुका है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रिपोर्ट लेने वाला नहीं। तो किसान का हाल बेहाल है। ठीक है, कैप्टन आई सिंह जवाब दे रहे हैं आपका। बोलिए कैप्टन आई सिंह जी। काजल जी, आपने देखा होगा कि जब वैक्सीन बन के आई थी तो इसकी सबसे पहले कमियां किसने निकाली थी? कांग्रेस सरकार ने, राहुल गांधी ने कहा था ये वैक्सीन तो विश्वसनीय है ही नहीं, लगाने योग्य नहीं है। और केजरीवाल सरकार ने, केजरीवाल ने भी कहा, अरे सुने इनको थोड़ा बंद कराए, काजल इनको बोले थोड़ा सुने, काजल इनको बोले, मैं इनके बीच में नहीं बोला। सुन लीजिए नरसिंह मीणा जी, सुन लीजिए नरसिंह मीणा जी, सुन लीजिए। ठीक है, बोलिए आप। तरीका से सुना करें, हम आपके बीच में नहीं बोलते। तो काजल जी, जब वैक्सीन आई तो सबसे पहले इन्हीं लोगों ने वैक्सीन में कमियां निकाली और इन्होंने कहा, मंच के माध्यम से कहा, राहुल गांधी ने, केजरीवाल ने, कि ये वैक्सीन लगाने योग्य नहीं है, ये जो है ना बीजेपी की वैक्सीन है। तो जब आप 10 लाख की भीड़ बता रहे थे और उसमें इस वैक्सीन की कमियां निकालोगे तो लोग तो वैसे ही नहीं लगवाएंगे, क्योंकि वो इनके इशारे पे चल रहे थे। तो सबसे बड़ी कमी तो इन्होंने महामारी की यहीं से शुरुआत करा दी। और ये कह रहे हैं एमएसपी की, एमएसपी तो आज भी लोगों को मिल रही है, एमएसपी बंद कहाँ है? आज भी किसान जो है ना एमएसपी पूरी ले रहा है और सरकार दे रही है। एमएसपी का डर तो उन बीच के दलालों का था जो किसान तक एमएसपी पहुंचती नहीं थी, वो बीच में खा जाते थे। दिक्कत उनको है, आज किसान को दिक्कत नहीं है। किसान की खरीदी बराबर हो रही है, एमएसपी उसके खाते अकाउंट में जा रही है, वो दिक्कत नहीं। मगर दिक्कत काजल यहाँ हमने जो कहा, मेन बात यही है कि ये आंदोलन प्रायोजित था, दलालों का आंदोलन था। अब मैं मीणा जी से एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, क्या आपके बॉर्डर पे एक लड़की के साथ रेप हुआ है? और हुआ है तो क्यों हुआ है? क्या किसान बैठ के वहाँ रेप करने के लिए किसान बैठे हैं? आप इसकी जवाबदारी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? आपके नेता राकेश टिकैत इसके ऊपर कुछ बोलेंगे? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है कैप्टन आई सिंह, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। नरसिंह मीणा जी बोलिए। जी काजल जी, कैप्टन आई सिंह का क्या, बिल्कुल बोलिए बोलिए। मैं दे रहा हूँ जवाब। दिल्ली के अंदर चल रहे धरने पर जो ग्रस्त हुआ है वो बंगाल की बेटी नहीं है, हमारी बेटी है और देश की बेटी है। ऐसा ग्रस्त हम, अरे आपकी बेटी है, आपकी बेटी के साथ क्या कर दिया आपने? अरे मीणा जी, आपकी बेटी हो, आपकी बेटी के साथ आपने इतना कर दिया और कह रहे हो मैं किसान हूँ, और फिर कह रहे हैं किसान हूँ। शर्म आना चाहिए, तो किसान का मुखौटा पहन के बैठे हो, शर्म आना चाहिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, आप दोनों की बात पूरी करेंगे, दोनों की बात सुनी भी जाएगी। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए ANB न्यूज। To honor the contribution of private schools in Punjab, the Federation of Private Schools and Associations of Punjab is organizing the first of its kind FAP State Awards. The awards are aimed at rewarding private schools across Punjab excelling on variant parameters from infrastructure, teaching quality, cleanliness, facilities and more. The award categories are nominations for each category will be assessed by a team of renowned educationalists. The final call will be made after undergoing a professional and transparent evaluation process. All the school applicants will be given appreciation award for their contribution to educational growth in Punjab. The FAP State Awards are open to all private schools of FAP Punjab and the entry is free of cost.
Last date to apply is 20th May. राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। गुरु तेग बहादुर ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 19 ਜੂਨ 1665 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀਪ ਚੰਦ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਰਾਣੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਪਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਦੀ ਦਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। तमाम ऐसे आरोप है जो कि किसानों पर लगातार लगाए जा रहे हैं। नरसिंह मीणा जी जवाब दीजिए, जो आरोप अभी कैप्टन आई सिंह ने लगाए हैं किसान आंदोलन पर और किसानों पर। देखिए, कहना चाहूंगा कि जो कुछ हुआ है किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी बहुत निंदा करते हैं। भारतीय किसान लोकशक्ति गहरे शब्दों में उसकी निंदा करती है और हम ये चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी जिम्मेदारी तो इन अधिकारियों पर है, जांच की या पुलिस की, उनको टाइट से टाइट करके इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, MSP के लिए किसान एक रोना रो रहा है और वो इनकी समझ में या तो आता नहीं है और आता है तो फिर उसको करना नहीं चाहते। जब MSP आपके सरकारी केंद्रों पर मिल रही है तो मंडी के अंदर क्यों नहीं व्यवस्था कर रहे हो आप, जब आपके साधन इतने पर्याप्त नहीं है। आज भी गेहूँ ट्रांसपोर्ट की वजह से उठ नहीं पा रहा है, कहीं से तोड़ नहीं हो रही है, कहीं पर मामलाना नहीं है, कहीं लेबर नहीं है। खुले आसमान के नीचे बारिश में जो गेहूँ गवर्नमेंट ने खरीद लिया उसका कारखाना जैसे गश्त आए उसमें दोबारा कारखाना में पैकिंग होगी, माल बनेगा तो तब ये लीपापोती का धंधा है। मंडियों से सीधी खरीद क्यों नहीं कराते हैं? ये मंडियों का भी हम लगाकर ये कहते हैं MSP से नीचे इस चीज को किसान चाहेगा। इस सभी पर भी लिखे MSP मिलनी चाहिए, उससे नीचे देखने पर कानूनी जुर्म है। इस चीज को चाहेगा वो MSP कहाँ दे रहे हो, वो MSP नहीं है। दूसरी बात, मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमको भी गर्व है उनके ऊपर और देश के सभी नागरिकों ने बड़ी उम्मीद और आस्था के साथ में 300+ सीट देकर भारी बहुमत से जिताया भारतीय जनता पार्टी को और देश के सभी नागरिकों ने पूरा सम्मान दिया। मगर देश का नागरिक, किसान, मजदूर, गरीब गांव का वो अपनी प्रतिष्ठा को त्याग कर, अपनी भूख को त्याग कर इलेक्शन के समय में उसके दरवाजे पर पहुंची हुई पार्टियों के लिए जो भीख मांगने जाते हैं मतदान के टाइम पर, उनको वो दे देता है अपना मददगार, अपना सबको सर्वस्व दे देता है, मगर उसको वो स्वीकार नहीं करते हैं। देश के एक बच्चे ने प्रधानमंत्री जी को भारी बहुमत दिया, मगर ये नरसिंह मीणा जी, कोरोना से डर नहीं लगता किसानों को? नरसिंह मीणा जी किसानों को कोरोना से डर नहीं लगता क्या? देखिए, मोदी जी को और राहुल जी को आपस में बढ़ाकर ये देश की जनता का अपमान करते हैं। ये चर्चा नहीं होनी चाहिए कि राहुल गांधी ये कर रहे हैं, मोदी जी ये कर रहे हैं। देश के
135 करोड़ के नरसिंह मीणा जी मेरा सवाल सुनिए आप ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। 1 मिनट, मेरा सवाल सुनिए आप। क्या किसानों को कोरोना से डर नहीं लगता? किसानों को कोरोना से डर नहीं लगता? देखिए, किसानों को कोरोना से डर खूब लगता है, मगर डर उसे घर में भी लग रहा है और घर बाहर जाना तो उसकी मजबूरी है। जैसा उसको तो खेत में ही रहना है, खुले आसमान के नीचे रहना है, फसलों के साथ रहना है, अपने बच्चों को साथ लेकर के उसको खेत में जो धूप में छांव में बरसात में रहना है। उसके ऊपर कौन सी छतरी लग रही है? वो बंद कमरे में नहीं रह सकता। उसकी फैक्ट्री ऐसी है कि अन्नदाता की फैक्ट्री ऐसी है जो खुले आसमान के नीचे चलती है। ठीक है, प्राकृतिक प्रकोप भी आता है और राजनेता को प्रकोप भी आता है, वो अछूता नहीं है, किसी ने उसको बख्शा नहीं है। ठीक है, मैं ये कहना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री, बच्चे के प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी उनको अपना प्रधानमंत्री बनाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी के लड़ को बताती है। हमें दुख होता है, एहसास होता है कि हमने ऐसी पार्टी को वोट दिया कि जिन्होंने हमारा वोट कर और वोट देकर हमको अपना स्वीकार भी नहीं किया। हम अपनी गलती का एहसास करेंगे आने वाले समय में। यदि भगवान ने हमें समय दिया तो हम ऐसी पार्टी के साथ खड़ा होना पसंद नहीं करेंगे जो हमारा वोट देकर हमको पहचानने से इनकार करते हो, इस देश की जनता का अपमान करते हो। ठीक है, कैप्टन आई सिंह जवाब दीजिए, उसके बाद मेरा एक और सवाल आपसे होगा। कैप्टन आई सिंह बोलिए। जी काजल जी, जब कोई आंदोलन हो, जब कुछ नेक नीति से करा जाए ना, तो उसके परिणाम जो निकलते हैं वो अच्छे ही निकलते हैं। मगर इसकी शुरुआत ही नेक नीति से नहीं थी। इसकी आधारशिला ही जो है ना गलत नीति, बेईमानी और दलाली पर रखी गई। क्योंकि इसमें आपने देखा होगा कि पिछले साल जब कोरोना जो शुरू हुआ वो कहां से हुआ था? चाइना, वुहान से निकला था। तो चाइना उस टाइम पूरे वर्ल्ड की निगाह में आ चुका था, उसको बहुत डाउन में जा रहा था वो। तो जितनी इंडस्ट्रियल वहां चाइना में थी वो सब निकल के भारत की तरफ भाग रही थी। तो चाइना से ये चीज हजम नहीं हो रही थी। चाइना ने इसका जो है ना अपना पैसा का उपयोग किया और उसने जब भारत में जो बैठे हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ बहुत उनके सपोर्टर, उनके माध्यम पैसा देके ये नीति बनाई कि किसी तरह से इस सरकार को जो है ना दबाया जाए और हमारी जो वहाँ नीतियां चल रही वो चलती रहे। तो उसी का ये जो है ना एक रूप दिया गया किसान आंदोलन। ये आप सोचिए, जो कांग्रेस कहती है एमएसपी और ये 65 साल कांग्रेस ने इस देश पर राज किया है, भाई आपने क्यों नहीं कर दिया था जो आज हमसे, आप जिस चीज को हमसे 7 साल में कह रहे हो, आपने 65 साल में क्यों नहीं किया? 65 साल में क्या किसान नहीं थे, या किसानों में जमीन नहीं थी, या उस टाइम एमएसपी नहीं थी, कुछ नहीं था? तो अब क्या हुआ कि फिर उसमें जो है ना चाइना के साथ अन्य देश भी जुड़ गए। हमारे देश के ही लोग बाहर रह रहे हैं जो देश के साथ बिल्कुल देश के विरोध में खड़े रहते, वो वहां से इनके साथ खड़े हो गए, फंडिंग देने लगे। और इसमें जितनी देश विरोधी ताकतें थी इस आंदोलन में सारी हो गई। आपने एक देखा होगा, योगेंद्र यादव जेएनयू में जब आंदोलन होता है, देश को तोड़ने की बात होती, वहां भी उनके साथ बराबर खड़ा रहता है वो। और भी कोई आंदोलन होगा वहां भी खड़ा नजर आता है। और इस आंदोलन में भी वो आके अगवा बन गया इनका किसानों का। तो आप सोचिए कि इनकी मंशा तो एक किसान हित की थी ही नहीं, और ना ही इनके साथ कोई किसान था। यहाँ तो टोटली मुखौटा बैठे थे किसान के, और इसीलिए इनकी नीयत अच्छी नहीं थी। तो आंदोलन एक नेक रास्ते में जाएगा कैसे? तो आप देखिए, अभी जैसे मीणा जी ने कहा कि अब किसान तो खुले उसमें रहते हैं। अरे भैया, खुले में रहते हो तो आपने तो फिर यहाँ रोडों पे पक्के मकान बनाए और एसी लगाए हैं। जब आपका यहाँ परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, तब आपने एसी लगा लिए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि खुले में रह सकते हैं? तो नियत और आपकी करनी और कथनी दोनों ही गलत है। और काजल एक बात और हमको बता देना चाहेंगे आपको। जब इनका आंदोलन शुरू हुआ तो शुरुआत ही इतनी बुरी थी। आप देखिए कि हमारा देश का गौरव लाल किला, जहां हमारे पूरे देश की पहचान होती है अंतर्राष्ट्रीय लेवल में, सबसे पहले इस आंदोलन ने उस पर अटैक किया और हमारे तिरंगा झंडे का अपमान किया गया। और यही राकेश टिकैत ने कहा था ये अपनी सभा में, छोरे हो आना, इकट्ठे होकर डंडा झंडा सब कुछ लेके आना। तो इशारा कहा था कि डंडे भी लेके आना, यहाँ ये भी जरूरत पड़ेगी। और खुलेआम राकेश टिकैत ने उस आंदोलन को जो है ना अपने अगुवाई में और लाल किला तक ले गए और इस तरह का दिल्ली में तांडव मचाया। हमारी जो रक्षक पुलिस जो हमारे हर काम में खड़ी रहती, आज भी कोरोना काल में अगर डेड बॉडी कोई उठा रहा है तो हमारी पुलिस ही उठा रही है। और उस पुलिस के ऊपर किस तरह से इन्होंने लाठीचार्ज किया था,
कांटे भाले फरसे सब तरह से मारा था पुलिस वालों को। तो सोचिए इनकी नीति कहाँ थी, इनकी नेक नीति नहीं थी जो अपने आप को किसान कहते हैं। किसान कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। मैं आज भी कहता हूँ किसान बहुत अच्छा है, मैं भी किसान का बेटा हूँ, आज भी मेरे घर में जमीन जायदाद का काम होता है। मगर ये जो किसानवाद जो बन के बैठे ये बिल्कुल किसान नहीं है, ये विदेशी ताकतों से दलाल है, विदेशी पैसा खा रहे हैं। आज विदेशी पैसे से इनके घर में खुशहाली आ गई है, नई नई जमीनें खरीदी रही है, नए ट्रैक्टर खरीदे जा रहे हैं, पेट्रोल पंप बन रहे हैं और इनके गाल लाल पड़ गए हैं ये विदेशी पैसे पे। ये अपने आप को किसान न कहे, ये तो दलाल का है, वो अच्छा है, वो भी विदेशी ताकतों का। नरसिंह मीणा जी जवाब दीजिए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। नरसिंह मीणा जी बोलिए। किसान के भाग्य में लिखा हुआ है फटे कपड़े पहनना, फटी एड़ी रहना, उसके शरीर को 2 पैसे का काजल जी थोड़ा एक सवाल इससे पूछ लें। किसान गाड़ियों में नहीं बैठ सकता है, किसान एसी में नहीं बैठ सकता है, किसान को अच्छा खाने का अधिकार नहीं है, किसान अच्छे कपड़े पहन के नहीं पहन सकता है, किसान की सुन लीजिए सुन लीजिए, किसान के बच्चों को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, किसान के बच्चों का स्वास्थ्य का इलाज नहीं होना चाहिए। आप नेतागणों को इलाज अच्छे हॉस्पिटलों में हो, आपके बच्चे विदेश में पढ़े, आपके बच्चे एरोप्लेन में घूमे, किसान पैदल चलना चाहिए। तो किसान को अपना जीवन यानी समर्पित करके अपनी प्राणों का आहुति दे करके तुम्हारे राजनीति के दौरों को संभालता रहना चाहिए और किसान को मांगना कुछ नहीं चाहिए आपके बदले में, आपसे कोई सुविधा नहीं मांगनी चाहिए। आपको रात गति पर बैठा जाना चाहिए, रात को लुटाते जाइए, अपने भंडार भरते रहिए, अपने मित्रों के भंडार भरते रहिए और आप सरकार को बेच बेच कर खाते रहिए और आपके बच्चे और आपके पूंजीपतियों के बच्चे वो तिरंगे से अधिकतर आते रहे। किसान का कोई बेटा सीमा पर शहीद नहीं हुआ है, ना उन्होंने तिरंगा कभी अपने सम्मान को उलट रहा है। ये सब जो अगली पीढ़ी के लोग हैं, फॉरवर्ड लोग हैं, जो आजकल चल रहा है, वो सब तिरंगा की रक्षा वो कर रहे हैं, देश को हम लोगों के रहा है। किसान ने कुछ नहीं किया, किसान को बेवकूफ है, किसान पागल है, किसान खाना नहीं डालता है, किसान के पास कुछ पैदा नहीं होता है, मांगना नहीं चाहिए, उसका इस देश के अंदर अधिकार नहीं है, उसको रहने का स्थान नहीं है, वो अधिकार है भारत भूमि पर। किसान ठीक है अपना अधिकार ना मांगे। ठीक है कैप्टन आई सिंह, सवाल सुनिए क्योंकि सवाल आपकी ही बात से अभी आपने कुछ देर पहले कहा था कि किसान आंदोलन से कोरोना फैला है। अब सवाल यह है कि किसान आंदोलन से अगर कोरोना फैला है तो फिर चुनाव से क्यों नहीं फैला? बंगाल में चुनाव हुए थे, वहां से कोरोना क्यों नहीं फैला? यूपी में पंचायत इलेक्शन हुए थे, वहां से कोरोना क्यों नहीं फैला? और ये राकेश टिकैत का भी कहना है कि बदनाम करने की आंदोलन को कोशिश की जा रही है, लेकिन बंगाल में और यूपी इलेक्शन जो हुए यहाँ पर क्यों नहीं कोरोना फैला? क्यों नहीं बीजेपी यहाँ पर सवाल उठाती है? बोलिए। काजल मैं आपको जवाब देना। काजल आपने देखा होगा जब किसान आंदोलन में 10-10 लाख की जो भीड़ बता रहे थे, भले ही वो 10 हो, ज्यादा हो, कम हो, मैं उससे कोई लेना देना नहीं है, जो भी हो, 10-10 लाख की जो भीड़ बता रहे थे एक बॉर्डर पे, और इन्होंने दिल्ली में कितने बॉर्डर लगाए थे? ऐसे 5, तो 5 बोर्डों की भीड़ करोड़ों में चली गई। तो करोड़ों की भीड़ आप सोचिए कि जब देश में फैली होगी तो कोरोना गांव नहीं, गली गली घर तक पहुंचाया इन्होंने। अब रही आपने जो चुनाव की बात कह रहे, ठीक है, चुनाव हमने नहीं कराया है, चुनाव सरकार के हाथ में नहीं होता, ये चुनाव आयोग कराता है। जब चुनाव आयोग कहता है कि आपको ये काम करना है तो चुनाव आयोग स्वतंत्र होता है, वो सरकार के अंदर नहीं आता है। तो ये तो चुनाव आयोग से सवाल इन्हें करना चाहिए कि आपने तारीखें क्यों घोषणा करी बंगाल की 5 राज्यों की? नहीं करना चाहिए। अगर चुनाव आयोग अगर ये घोषणा नहीं करता, चुनाव डिक्लेयर नहीं करता, तो हमें क्या जानेंगे दूसरी? जब हम गए तो दूसरी क्या पार्टियां गई नहीं है, वो भी पार्टी जो दूसरी गई है चुनाव में, तो हम भी जाएंगे। हम क्या दूर से खड़े देखते रहेंगे? इनसे ये पूछिए, ममता बनर्जी के वहां चुनाव नहीं लड़ी, राहुल गांधी क्या चुनाव नहीं लड़ गए? और तो छोड़ो, तुम्हारा नेता राकेश टिकैत भी वहां प्रचार करने गया था, क्यों गया? अगर उसको यही मालूम था कि इस तरह से डर है, वहां नहीं जाना चाहिए, तो तुम्हारा नेता क्यों गया? इसका जवाब हमें दे। आपका नेता क्यों पहुंचा? हम तो चुनाव आयोग का पालन कर रहे थे, जो चुनाव आयोग के आदेश थे,
मगर आपके नेता कौन सा आदेश का पालन करने गया था? वहाँ तो कोई पालन नहीं था उसका। वो तो वहाँ एक आग फैलाने गया था ना कि आप जो है ना यहाँ आइए और जो है ना हम किसान नेता हैं और हमारा साथ दीजिए। लेकिन कैप्टन ऐसी भीड़ तो कम की जा सकती थी ना, कैप्टन ऐसी भीड़ कम की जा सकती थी। बीजेपी के रैलियों में किस कदर भीड़ थी ये सबने देखा था वहां पर। फिर लास्ट में आकर ये हुआ था कि कांग्रेस ने अपनी रैलियां कैंसिल कर दी थी, ममता बनर्जी ने अपनी रैलियां कैंसिल कर दी थी, बीजेपी ने तो सबसे बाद में आकर कैंसिल की थी। काजल जी शायद आप भूल रही है, कांग्रेस ने रैलियां कैंसिल नहीं की थी। कांग्रेस ने देखा कि यहाँ हमारा कुछ है नहीं तो वो सीधे सपोर्ट में रैली कैंसिल, वो आपका नजरिया है, वो आपका। लेकिन राहुल गांधी ने रैली कैंसिल की थी, वो आपका नजरिया है। नजरिया नहीं है, वो सत्यता है। उन्होंने सपोर्ट कर दिया था सीधा ममता बनर्जी को, सारी पार्टियों ने, अकेली कांग्रेस ने नहीं, सभी पार्टियों ने वहाँ सीधे ममता के उसमें चले गए थे फेवर में। और ममता की कोई रैली बंद नहीं थी, ममता की बराबर रैली चल रही थी। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, आपकी बात पूरी करेंगे, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए ANB न्यूज। कोविड वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ जनहित ਵਿੱਚ जारी। To honor the contribution of private schools in Punjab, the Federation of Private Schools and Associations of Punjab is organizing the first of its kind FAP State Awards. The awards are aimed at rewarding private schools across Punjab excelling on variant parameters from infrastructure, teaching quality, cleanliness, facilities and more. The award categories are The nominations for each category will be assessed by a team of renowned educationalists. The final call will be made after undergoing a professional and transparent evaluation process. All the school applicants will be given Appreciation Award for their contribution to educational growth in Punjab. The FAP State Awards are open to all private schools of FAP Punjab and the entry is free of cost. Last date to apply is 20th May. ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होगी। देश भर में कोरोना का संकट लगातार जारी है। देश भर में संक्रमितों के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। बैठकें हो रही हैं। थोड़ी देर में पीएम मोदी की एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है जिसमें कि कोरोना को लेकर चर्चा होगी। वैक्सीनेशन तेज करने पर चर्चा होगी कि वैक्सीनेशन को कैसे तेज किया जाए। बैठक में कई आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। थोड़ी देर में एक हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली है। उस बैठक में कोरोना को लेकर चर्चा होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय के अफसर भी मीटिंग में शामिल होंगे। नीति आयोग के अधिकारी भी मीटिंग में मौजूद रहेंगे, जिन सभी से चर्चा की जाएगी कोरोना को लेकर, कोरोना की स्थिति को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर। क्योंकि देश भर में कोरोना की स्थिति जो इस समय हो चुकी है, देश भर में हालात लगातार खराब होते चले जा रहे हैं। लॉकडाउन की स्थिति, कोरोना कर्फ्यू की स्थिति जगह जगह अलग अलग राज्यों के लेवल पर देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से कंट्रोल कोरोना होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। गृह मंत्रालय के और स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसर भी उस मीटिंग में शामिल होंगे। वैक्सीनेशन को लेकर मीटिंग में चर्चा होगी, कोरोना को लेकर चर्चा होगी। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। तो मुद्दे पर वापस आते हैं। दोनों मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैप्टन आई सिंह, अपनी बात आप पूरी करिए। मैं वही कहना चाह रहा था कि ये आंदोलन कभी भी लेख नीति से नहीं था, और लेख नीति से होता तो इसके रिजल्ट वाकई में अच्छे निकलते, क्योंकि सरकार इनके साथ थी। सरकार ने हर बात इनकी मानी, मगर किसानों ने सरकार की एक बात नहीं सुनी। सरकार हर तरह से इनके लिए 4 कदम आगे बढ़ के आई। सरकार ने एक एक बात इनको समझाई। इन्होंने कहा कि मंडियां खत्म हो जाएंगी,
हमने कहा कि हम तो 2500 नई मंडियां बना रहे हैं, आप खत्म करने की बात कर रहे हो। 2500 नई मंडियां जो पुरानी हैं तो वो है, उसके बाद 2500 नई मंडियां बनाएंगे हम। आप पुरानी मंडियों में तो अपना माल बेच ही सकते हो, आप बाहर बाजार में बेच सकते हो। अब आप देखिए, मैं बताऊं काजल जी, आपने देखा होगा पहले एक मंडी से दूसरी मंडी में आप किसान अपनी फसल नहीं बेच सकता था, क्योंकि उससे बाहर जाने के लिए इतने टिपिकल जो है ना नियम थे कि वो किसान उससे आगे निकल ही नहीं पाता था। मगर भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सरकार है, उसने ये सारे नियम खत्म करके किसानों को कितना बड़ा तोहफा दिया कि आप एक मंडी से नहीं, आप पूरे देश में अपना कहीं भी जाके अनाज बेच सकते हो। और उसका फायदा इन बिचौलियों ने लिया, जो इनके जो किसानों के बिचौलिए थे ना, मंडी दलाल, उन्होंने क्या देखा कि बिहार में अगर अनाज सस्ता है वहां से खरीदा और लाके महंगा कहाँ है, यहाँ पर एमएसपी ज्यादा दे रही है सरकार पंजाब में, तो लाके यहाँ बेच दो, उसका फायदा भी बिचौलिया लेने लगे। तो आप सोचिए कि सरकार आपके लिए कितना अच्छा एक नियम लेके आई। मगर बात वही है कि नियम तो ये तब माने ना जब ये किसान हो, और किसान इस नियम को मान रहा है। आज आप सिर्फ, मैं कह रहा हूँ कि कुछ पश्चिमी साइड उत्तर प्रदेश और पंजाब और हरियाणा के कुछ लोग, इनको छोड़ के पूरे हिंदुस्तान के किसान से पूछ लो तो सब किसान कह रहा है कि ये नियम, ये कानून जो सरकार लेके आई है हमारे बहुत हित का है, हमारा फायदे का है। मगर ये क्यों कह रहे कि ये किसान है ही नहीं, ये तो किसी के बैठाए हुए मुखौटे हैं, तो ये तो जो वही करेंगे जो इनसे कहलाया जा रहा है। तो इसलिए ये किसान नहीं है। मैं शुरू से कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, किसान होते तो ये लाल किला पे अटैक नहीं करते, हमारे तिरंगा झंडे का अपमान नहीं करते, और किसान होते तो किसान समर्थन के बंगाल से आई हुई लड़की के साथ ये बलात्कार नहीं करते। इसलिए ये अपने आप को किसान नहीं कहे, इन्हें शर्म आना चाहिए और इनके नेताओं को चुल्लू भर पानी के धूप के मरना चाहिए। उस बात को तो बार बार वो नकार रहे हैं, इस बात को बार बार नकार रहे हैं। और यहाँ पे नरसिंह मीणा जी बैठे हुए हैं, इनको किसान आप मानते कि नहीं मानते, किसानों का पक्ष रख रहे हैं? नरसिंह मीणा की बात नहीं है, बात इस समूह की है। हम ये नरसिंह मीणा को पर्सनल उसमें नहीं ले सकते। बात ये है कि नरसिंह मीणा भी उस समूह में शामिल है जो इस देश के जो है ना खिलाफ चल रहा है, इस देश की सरकार के खिलाफ जा रहा है, तो उसमें नरसिंह मीणा भी शामिल है। तो बात यहाँ है कि इन लोगों को खुद सोचना पड़ेगी कि जिस समूह में हम शामिल हैं, ये समूह कितना सही है, ये कितना अच्छे डिसीजन ले रहा है। जो सरकार ने जो निर्णय लिया है उसमें वाकई में किसान हित का है कि नहीं है, ये इनको सोचना चाहिए। मगर ये नहीं सोच पा रहे, क्यों कि इनके नेता जितना इनको पढ़ाते हैं वो तो, अब इनके नेताओं को तो मैं बताऊंगा, अब मीणा जी को मैं बताना चाहूंगा कि आपके जो नेता है ना, इनकी राजनीति जो शुरू हुई थी, इनके पास 4 बीघा जमीन थी, मात्र 4 बीघा, आज 400 बीघा जमीन है, पेट्रोल पंप है और भी अन्य सुविधाएं हैं। बताइए, इनके पास कोई इंडस्ट्रियल तो है नहीं, तो ये पैसा कहाँ से आया? इसी तरह से आ रहा है, ये फंडिंग से। तो आप इन पे विचार करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं कहता हूँ मीणा साहब इस आंदोलन में साफ सुथरे होंगे, अच्छे होंगे। मैं नहीं कहता हूँ मीणा साहब गलत है, साफ सुथरे होंगे, मगर आपके नेता इसमें 50 करोड़ रुपए खा चुके हैं दलाली का। ठीक है, आप इसको सोचिए, विचार करिए। ठीक है, जवाब दीजिए नरसिंह मीणा जी। कहना चाहता हूँ हमारे कैप्टन साहब को कि मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर चौराल सिंह भाटी जी का शिष्य हूँ। पहली बात, किसानों के सम्मान पर यदि आँच आती है तो सब किसान एक हैं, हमारा सहयोग है उन संगठनों के लिए। दूसरी बात, मौका सरकार दे रही है, क्यों बार बार मीटिंग बुलवा रही है, क्यों कर रहे हैं? आप देश के प्रधानमंत्री जी से कह दीजिए एमएसपी को कानून बना दीजिए, किसी से मत कीजिए बात, आपने आप पता लग जाएगा क्या कौन हट रहा है कौन नहीं हट रहा। एक बात। दूसरा, किसकी संपत्ति क्या है? सारी जांच एजेंसियां आपके कब्जे में काम कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। आप अपनी भी जांच करा लीजिए और हमारी भी जांच करा लीजिए। हमारे पिताजी पे क्या संपत्ति थी और आपके पिताजी पे क्या संपत्ति थी, हमने क्या घटाया है और क्या बढ़ाया है, वो आपको पता लग जाएगा। आप अपने पार्टी जनों की जांच करा लीजिए, हमारी भी, मेरी भी करा लीजिए। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर चौराल सिंह भाटी हैं, उनकी करा लीजिए कि उन्होंने अपनी जो विरासत में मिली हुई संपत्ति है उसको आगे बढ़ाया है या घटाया है।
आपको अपने आप उत्तर मिल जाएगा अपने प्रश्न का कि हम लुटेरे हैं या किसान हैं। ये चीज सब पे लागू होती नहीं है। आप जांच कराइए, इसको आप 2-3 माह में आप जांच कराइए, संपत्ति की खुले मन से कराइए, कोई परवाह नहीं। कैप्टन ऐसे क्यों नहीं जांच करवा दी जाती है? कैप्टन ऐसे क्यों नहीं जांच करवा दी जाती है? जब इतने आरोप आप लगा रहे हैं, सरकार को इतना कुछ पता है, तो क्यों नहीं जांच करवाइए? जांच करवाइए और जेल भिजवाइए अगर आरोपी हैं तो। क्या संपत्ति थी? और दूसरी बात, इसका मतलब काजल जी, मैं आपकी नॉलेज में डालना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से रहा हूँ। ये हमारी जांच एजेंसियां सब जांच करके ही तो लाई है, तभी तो पता चला है। नहीं तो पता चलता ही नहीं। जांच एजेंसियां पूरी जांच कर रही। जांच एजेंसियां तो यहाँ तक जांच कर लाएगी इसके बाद फंडिंग कहाँ से आई है, किसने फंडिंग दी है और किस पे गई है और कितनी गई है, ये सारी जांच एजेंसियां ही तो लाई हैं। तभी तो पता चला है कि इनके पास फंडिंग कहाँ से आई है, कितनी आई और किस नेता को। आरोपी तो अब तक सामने नहीं आए। कैप्टन आईसी, अगर ऐसा है तो अब तक तो आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए था। अगर इतनी सच्चाई आप लोगों को पता है तो पब्लिक के सामने आनी चाहिए, आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए। फिर तो सरकार किसके दबाव में काम कर रही है? फिर काजल जी, आपने देखा होगा जब जिस तरह से इन्होंने जो लाल किला पे इस तरह से हुड़दंग मचाया था, उसके बाद ये सब भागने लगे थे और राकेश टिकैत जो है ना अपने मंच से कहने लगे कि अब तो जो है ना ये बड़ा ये हुआ और जैसे ही आप पुलिस, यूपी पुलिस, डीएम, एसपी सब वहां पहुंच गए थे कि राकेश टिकैत यहाँ से निकले तो इनको गिरफ्तार कर लो, कि उनपे एफआईआर दर्ज है, देशद्रोह की एफआईआर दर्ज है। और उन्हें किसी के माध्यम से पता चल गया कि पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। वो मालूम था उन्हें कि एक बार गिरफ्तार हो गए तो जल्दी से बाहर नहीं आ रहे। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी वहीं से नोटंकी शुरू कर दी, रोना शुरू कर दिया और रो के लोगों की सिंपैथी लेके और दोबारा फिर उनका समर्थन हासिल कर लिया। तो ये बचेंगे कोई भी नहीं। एफआईआर इनके नाम दर्ज हो चुकी है। काजल जी, आप देखते जाइए, ये सब जो है ना जांच एजेंसियों के रेडार पे है। ये जब तक बच रहा है जब से ये आंदोलन का मुखौटा ओढ़े हैं। कैप्टन आई सिंह, राकेश टिकैत कहते हैं कि सरकार किसान आंदोलन खत्म करने की बात करती है, किसानों को बदनाम करती है, लेकिन ऑक्सीजन देश को दे नहीं पा रही है। सरकार क्यों बदनाम कर रही? बदनामी वाले तो काम ये खुद कर रहे हैं। सोचिए, ये अपने आप को कह रहे हैं हम आंदोलनकारी और इनके आंदोलन में बलात्कार हो रहे, तो ये कहाँ से किसान हो गए? बताइए, किसान कभी ऐसा करता है? मैंने आज तक किसान को कभी ऐसा नहीं सुना। मीणा जी, आपके यहाँ ऐसा होता है कभी? किसान कभी इस तरह के रैप करता है जो आपके यहाँ हो रहे हैं? तो आप किसान तो ना कहें अपने आप को, आप किसान कह के उन किसानों को बेइज्जत ना करें। जो एक किसान देश का बहुत अच्छा होता है, देश का अन्नदाता होता है, देश का जो है ना हर तरह से किसान शुभचिंतक होता है। मगर इस तरह के कार्य करने वाले किसान नहीं हो सकते। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, हमारे भी खेती किसानी होती है, मगर ये जिस तरह से किसानों को बदनाम किया जा रहा है। ठीक है नरसिंह मीणा जी, लास्ट रिएक्शन आपका होगा। नरसिंह मीणा जी, लास्ट रिएक्शन, समय की कमी है, छोटा सा रिएक्शन, कब खत्म हो जाएगा आंदोलन? देखिए, देश के प्रधानमंत्री एमएसपी को कानून गारंटी का जामा पहनाए और आज ही घोषणा करें आंदोलन समाप्त। कानून अगर नहीं बनाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। एमएसपी नहीं मिल रही हमारे कई महीनों से, तो ये हो नहीं पाया है, पिछले कई महीनों से हो नहीं पाया है। आप भी जिद पर अड़े हैं और सरकार भी जिद पर अड़ी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। किसान भी जिद पर अड़े हैं और सरकार भी जिद पर अड़ी है। ना तो सरकार झुकने को तैयार है, ना ही किसान झुकने को तैयार है, और यही वजह है कि आंदोलन लगातार चल रहा है। कोरोना अपनी रफ्तार पर है तो किसानों का आंदोलन अपनी रफ्तार पर है। राजनीति का आरोप सिर्फ और सिर्फ लग रहा है क्योंकि बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कोरोना किसान आंदोलन से फैल रहा है। अगर कोरोना किसान आंदोलन से फैल रहा है तो इलेक्शन में जो रैलियां हुई थी, क्या उससे कोरोना नहीं फैलेगा? बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए ANV न्यूज। नमस्कार।